हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जहां ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। परिवहन का क्या मतलब होता है? इसके द्वारा ही जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसी को हम लोग जो है परिवहन कहते हैं। यहाँ अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, और यहाँ सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। कहने का मतलब है कि कोशिका झिल्ली से जो है परिवहन कैसे आर पार होता है, उसी के बारे में हम लोगों को जो है बात करना है। तो चलिए इस जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है एक सेल जो है बनाया है। हमने आपको बार बार बताया है कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यही बात कह रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इससे जो है कैसे पदार्थ जो होते हैं या परिवहन जो होता है वो कैसे आर पार होता है, उसी के बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में जो है द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो सेमी परमेबल होती है। इसका मतलब होता है अर्ध पारगम्य होती है। इसका क्या मतलब हुआ है? आगे जो है बात की गई है। मीनिंग इसका अर्थ होता है इट इज सेलेक्टिव परमेबल। इसका मतलब होता है कि यह जो है सेलेक्टिव परमेबल है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब होता है चयनात्मक पारगम्य होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ गिने चुने पदार्थों को ही अपने अंदर और बाहर आने जाने का रास्ता देती है, सभी को नहीं। आगे जो है बात कर रहा है एंड और अलाउ। और जो है अलाउ मतलब होता है अनुमति देती है। ओनली मतलब होता है केवल। सर्टेन का मतलब होता है कुछ, और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। और जो है यह केवल जो है कुछ पदार्थों को ही जो है ये अलाउ करती है, अनुमति देती है टू पास थ्रू, कि वो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो पास हो सकें, गुजर सकें। इट नॉट ऑल, सभी को नहीं। कहने का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अर्धपारगम्य होती है। इससे सिर्फ गिने चुने पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी नहीं। ये बात हो गई जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए हम लोग जो है इसके बारे में जो है और डिटेल से बात करते हैं आगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कैसे आर पार होता है। मेनली मुख्यतः अकर इन टू वे। यह मुख्यतः दो रास्ते होते हैं, यानी कि दो रास्तों के द्वारा ही जो है ये परिवहन जो होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है होता है। कैसे होता है बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग जो है निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग जो है सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सक्रिय और जो है निष्क्रिय परिवहन जो है क्यों कहते हैं। यहाँ निष्क्रिय परिवहन इसलिए कहते हैं कि विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें जो है परिवहन के लिए पदार्थों को जो है एक स्थान से जो पदार्थ होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए इसमें जो है एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। वही कह रहा कि विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम इसको जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सक्रिय परिवहन क्या होता है, विच रिक्वायर एनर्जी। इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायर होती है, ऊर्जा की रिक्वायर होती है पदार्थ को जो है सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए। तो ये बात हो गई थोड़ी सी जो है इनके बारे में। तो इनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, यानी कि निष्क्रिय परिवहन में बात करेंगे। इन दिस प्रोसेस, इस यह जो प्रक्रिया होती है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है पदार्थों का, जो पदार्थ होते हैं उनका जो परिवहन होता है टेक प्लेस माने ऐसे स्थान से होता है
फ्रॉम माने से, जो हाई कंसंट्रेशन से माने ज्यादा वाले सांद्रता से, टू ए लो कंसंट्रेशन यानी कि कम सांद्रता की ओर होता है। सो इसलिए इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसलिए इसमें जो है एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो है किसी भी गैस का या किसी भी पदार्थ की मात्रा जो अधिक है और यहाँ जो है कम है, तो क्या होगा, ये हाई से कहाँ चला जाएगा, लो जाएगा। तो यही कह रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ जो है हाई कंसंट्रेशन से, जहाँ अधिक कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता या मात्रा, जहाँ हाई मात्रा से जो है लो मात्रा की ओर जो है मूवमेंट होता है, इसीलिए इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। इट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप, यह मुख्यतः जो होता है तीन प्रकार का होता है। तो चलिए कौन कौन होते हैं हम इनके बारे में बात करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है साधारण विसरण। विसरण का अगर वर्ड कहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो पदार्थ या कोई भी पदार्थ हो, कि पदार्थ में मतलब होता है ठोस द्रव गैस, वो जो ठोस द्रव गैस पदार्थ होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से माने हाई मात्रा से जो होता है वो लो की ओर जो है मूवमेंट करते हैं, उसी को हम लोग विसरण कहते हैं या फिर जो है डिफ्यूजन कहते हैं। तो चलिए सिंपल डिफ्यूजन में बात कर लेते हैं हम लोग जो है। व्हेन मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जब कोई मॉलिक्यूल यानी अणु जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है यानी आर पार जाता है डायरेक्टली माने डायरेक्ट रूप से, जब कोई मॉलिक्यूल जो होता है सेल मेम्ब्रेन से जो है डायरेक्टली मतलब सीधा जो है आर पार जाता है विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी मदद के, तो इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। का हम उसको जो है सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, साधारण विसरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं इसमें ये चेंज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एग्जाम्पल होता है इसमें जो गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदला होना। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वातावरण से ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर में चली जाती है। जैसे ही हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है तो ये शरीर से निकल कर जो है बाहरी वातावरण में जो है चली जाती है। ये एग्जाम्पल होता है सिंपल डिफ्यूजन का, साधारण डिफ्यूजन का। ये बात हो गई जो है इसमें। अब हम बात करेंगे बी नंबर में, इसमें देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि सुगम डिफ्यूजन या आसान विसरण। देखेंगे इसमें लार्ज ओवर चार्ज मॉलिक्यूल, जो बड़े या चार्ज मॉलिक्यूल होते अणु होते हैं जैसे ग्लूकोज और आयन, इसमें क्या होता है रिक्वायर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनको जो है मेम्ब्रेन को पार करने के लिए जो है एक विशिष्ट एक खास जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे चैनल ओवर कैरियर प्रोटीन, इनको जो है सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए चैनल या जो है कैरियर प्रोटीन की जो आवश्यकता पड़ती है टू क्रॉस सेफली, ताकि ये जो है सेफ तरीके से जो है सुरक्षित तरीके से जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है पार कर सके, यानी किसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो चलिए ये बात हो गई इसमें जो है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। परासरण में जो है सिर्फ जो है वाटर के मॉलिक्यूल ही जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन हो रहा है, विसरण होता है मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेलेक्टिव परमेबल, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होता है सेलेक्टिव परमेबल जो है मेम्ब्रेन से जो है, आगे बात करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो जो सेलेक्टिव जो चयनात्मक मेम्ब्रेन होती है उससे जो डिफ्यूजन होता है, कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जहां मात्रा ज्यादा होती है वाटर की, वहां से जो है मूव करके वो लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर जो है मूव कर जाता है। तो चलिए हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल होता है किशमिश का। जब हम किशमिश को एक वाटर
जो है गिलास से भरे वाटर में जब डालते हैं, तो जो वाटर होता है, जहाँ उसकी मात्रा अधिक होती है गिलास में, ये जो वाटर होता है वो किशमिश के अंदर चला जाता है। यानी कि कह सकते हैं वो एग्ज़ाम्पल होता है ऑस्मोसिस का, यानी कि जो वाटर होता है वो मूव करके जो है कहाँ चला जाता है? किशमिश के अंदर, क्योंकि किशमिश में जो है वाटर की मात्रा जो होती है कम होती है। तो यही बात कर रहा कि ऑस्मोसिस में जो होता है, जो वाटर होते हैं जिनकी मात्रा जहाँ कम होती है जिस एरिया में, उस एरिया से मूव करके उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ वाटर की मात्रा या कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे, जो दूसरा वे होता है उसके बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पैसिव होता है वहाँ एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहाँ एक्टिव होता है वहाँ एनर्जी की जो है आवश्यकता पड़ती है, या समझ लीजिए ज़रूरी ही है। आगे बात करेंगे मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु, मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है, जो सांद्रता प्रवणता होता है, उसके अगेंस्ट जो है मूव करते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने सांद्रता प्रवणता के अगेंस्ट मतलब विपरीत जो है मूव करते हैं। फ्रॉम मतलब से लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, कहाँ से? लोअर से जो है हायर की ओर जो है मूव करते हैं। विच रिक्वायर सेलुलर एनर्जी, इसलिए इनको जो है कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता हो पड़ती है। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता, इसलिए इनको जो है कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एटीपी के रूप में सेल के अंदर जो है मौजूद होती है। तो ये तो बात हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। आगे बात करेंगे इसमें, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, यह जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो इसमें बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें देखेंगे कैरियर प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन होती है, कैरियर का मतलब होता है ढोने वाले, मतलब वो प्रोटीन जो ढोते हैं, जैसे ऑफ्टन कॉल्ड पंप, जिसको हम लोग जो है पंप कहते हैं। लाइक वो कौन है? जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें देखेंगे डायरेक्टली यूटिलाइज एटीपी टू मूव आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें जो है डायरेक्टली रूप से जो है एटीपी का यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसके लिए? आयन जो होते हैं, ताकि जो आयन होते हैं या फिर और भी सब्सटेंस होते हैं वो जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है मूव कर जाएँ, उसको जो है पार कर जाएँ। उसी को हम लोग जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, हम इसके जो है दूसरे के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा ना, इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले के बारे में बात कर लिया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और हम अब बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा, इसी व्हाइट बोर्ड पर हम लोग जो है अभी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें बात करेंगे इन दिस, इसमें जो है एटीपी इज नॉट यूज डायरेक्टली, इसमें एटीपी का यूज जो है वो डायरेक्ट रूप से नहीं होता है। आगे बात करेंगे इंस्टेट, इंस्टेट का मतलब होता है के स्थान पर, कहने का मतलब है कि इसमें जो है एनर्जी का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसके स्थान पर क्या उपयोग होता है जिससे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा होता है। तो हम इसमें आगे बात करेंगे इट टेक्स एडवांटेज, इसमें यहाँ एडवांटेज का मतलब होता है लाभ लेना ऑफ द आयन ग्रेडियंट। आयन ग्रेडियंट का मतलब होता है आयन विभव, क्रिएटेड का मतलब होता है उत्पन्न, बाई का मतलब होता है द्वारा, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, यानी इस पूरे लाइन को हम यहाँ से समझते हैं प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से। कहने का मतलब है कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो आयन विभव उत्पन्न हुआ है उसका लाभ लेते हुए टू पुल एनदर मॉलिक्यूल, जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, जो दूसरे अणु होते हैं, उनको पुल किया जाता है, उनको धकेला जाता है एलॉन्ग विथ, के साथ। यानी कि कह सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ को हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वो एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्ट। जहाँ सोडियम जो होता है जब सेल के अंदर प्रवेश करता है तो उस समय उसको जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यही एनर्जी जो होता है वो जो ग्लूकोज होता है, इसके एनर्जी से जो आयन विभव उत्पन्न हुआ है उसका उपयोग करते ग्लूकोज जो है क्या करता है, सेल के अंदर जो है
प्रवेश कर जाता है विद द हेल्प ऑफ सिम्पोर्ट प्रोटीन। एक यानी कि ये जो सिम्पोर्ट प्रोटीन होती है वो क्या है, सोडियम में जो एनर्जी यूज हो रही है उससे उत्पन्न आयन विभव जो होता है उसका यूज करते हुए वो ग्लूकोज को भी सेल के अंदर धकेल देती है यानी कि खींच लेती है। आगे बात करेंगे, वही कह रहा है वेयर जहां ग्लूकोज इंटर सेल, जहां ग्लूकोज जो है सेल के अंदर जब प्रवेश करता है एलॉन्ग विद सोडियम, सोडियम के साथ, कहने का मतलब है कि सोडियम जैसे सेल के अंदर प्रवेश करेगा तब उसको जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यही एनर्जी जो होती है क्या है, जो है आयन विभव जो है क्रिएट करती, उत्पन्न करती है। तो ग्लूकोज जो होता है उस आयन विभव को जो है यूज कर लेता है और उसको यूज करके जो है सोडियम के साथ जो है वो क्या करता है, सेल के अंदर जो है चला जाता है। तो इस तरीके से बात हो गई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट या इसी को जो वेसिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमको ये क्यों पढ़ना है, हमको इसलिए पढ़ना है कि जो हमने अब तक पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये सिर्फ सब्सटेंस के छोटी सी मात्रा को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको पढ़ना है बल्क ट्रांसपोर्ट या वेसिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये भी जो है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही रूप होता है यानी कि इसमें भी एनर्जी की जो है जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फिर उसके बाद करेंगे वेसिकल ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, इसमें देखेंगे प्रोसेस अकरिंग विद इन सेल, यह जो प्रक्रिया होती है वो सेल के अंदर होती है। अकरिंग का मतलब होता है पाया जाना, विद इन का मतलब होता है अंदर, सेल का मतलब कोशिका। यह जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया होती है वह सेल के अंदर जो है पाई जाती है। वाई बिच, जिसके द्वारा ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी पदार्थ का जो लार्ज वॉल्यूम होता है, ज्यादा मात्रा होती है। आगे बात करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल लाइक, और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ओआर या इवन माने कभी कभी इंटायर सेल, कभी कभी जो है पूरा सेल जो होता है आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे जो है क्रॉस कर जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस ये प्रक्रिया जो होती है वो सेल के अंदर पाई जाती है। इसके द्वारा जो होता है जो सब्सटेंस की ज्यादा मात्रा होती है या जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या कभी कभी जो पूरा सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है क्रॉस हो जाता है, उसका जो है परिवहन हो जाता है। कहाँ, बल्क ट्रांसपोर्ट में। तो चलिए हम बात करते हैं वेसिकल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें देखेंगे इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में स्मॉल मेम्ब्रेन, जो छोटी छोटी जो झिल्लियां होती हैं बॉन्ड वेसिकल, जो छोटी छोटी झिल्लियां होती हैं वो थैली से बंधी होती हैं। कहने का मतलब स्मॉल जो झिल्ली होती है वो जो है थैली से बंधी होती है। कैसे, आर यूज्ड, इसका जो उपयोग होता है, जो छोटी जो झिल्ली होती है वो थैली से बंधी होती है, इनका जो उपयोग होता है, यूज इनका उपयोग जो होता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में जो है यूज किया जाता है। यानी कि ये बात हो गई वेसिकल, यानी वेसिकल में जो होता है जो थैली होती है जो सेल मेम्ब्रेन से बंधी होती हैं उनसे जो होता है सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हम आगे बात करेंगे इसमें, इट इज मेनली टू टाइप, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात बता दें, ये जो आप इसमें जो वर्ड यूज होंगे ये बड़े काम के होंगे। आने वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके, फार्माकोलॉजी होगी, मेडिसिन से संबंधित, या ये जो हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं फिर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी सेकेंड, उनमें भी ये वर्ड बड़े काम के होंगे। इसलिए इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं उसको जो है ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। व्हेन ए सेल इनगल्फ ए लार्ज एक्सटर्नल सब्सटेंस, जब एक सेल जो होती है बाहरी जो बड़े पदार्थ होते हैं उनको इनगल्फ यानी कि जब निगल लेती है, एंड और टेक्स इट इनसाइड, और उनको जो अपने अंदर कर लेती है। यानी कहने का मतलब होता है कि जब एक सेल जो है बाहर के
बाहर के जो सब्सटेंस के जो बड़े पदार्थ होते हैं उनको निगल ले और उसको अपने अंदर कर ले। इट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। तब हम उसको जो है इंडोसाइटोसिस कहते हैं। आगे बात करेंगे, इट इज मेनली टू टाइप। यह मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। कौन? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग, मतलब खाना। देखिए कैसे, विच अकर मतलब ये कहाँ पाई जाती हैं? व्हेन ए सेल इनगल्फ सॉलिड मैटर व बैक्टीरिया, यानी कि ये वहां पाई जाती है जब एक सेल जो होती है सॉलिड मैटर यानी ठोस पदार्थ को या बैक्टीरिया को निगल ले, ये वहीं पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे कैसे इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आवर बॉडी इज हमारा जो शरीर होता है व्हाइट ब्लड सेल और मैक्रोफेज, हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल या मैक्रोफेज सेल जो होती है विच डिस्ट्रॉय हार्मफुल फॉरेन बैक्टीरिया, जो बाहर के जो बाहरी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं बाहर के, उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। बाई मतलब किसके द्वारा? कंज्यूमिंग देम इन दिस मैनर। इसका मतलब होता है इन दिस मैनर का मतलब होता है इस प्रकार से, देम मतलब होता है उन्हें, कंज्यूमिंग का मतलब होता है खाकर। कहने का मतलब है कि उन्हें जो है इस प्रकार से या इस तरीके से खाकर जो होता है, जो बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको जो है तोड़ दिया जाता है। मतलब किस तरीके से खाकर? फैगोसाइटोसिस की तरीके से खाकर जो है, जो बाहर के जो फॉरेन विदेशी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको जो है नष्ट कर दिया जाता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा। समझ गए? तो अब हम बात कर लेते हैं पिनोसाइटोसिस के बारे में। इसका मतलब होता है पीना, ड्रिंक। कैसे? विच अकर मतलब ये कहाँ पाई जाती है? व्हेन ए सेल एब्जॉर्ब लिक्विड व डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ड्रॉपलेट। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन हम इसको समझेंगे कहाँ से, यहाँ से समझते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि जो बाहरी वातावरण होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, सॉरी यहाँ से समझते हैं न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वे पोषक पदार्थ जो बाहरी वातावरण में जो है प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, वो जो है बूंद के रूप में प्रेजेंट होते हैं या बूंद के रूप में जो है उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि वो पोषक पदार्थ जो इन बाहरी वातावरण में जो है ड्रॉपलेट के रूप में जो है प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको जो ये सेल होती है या एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब लिक्विड यानी कि उनको जो एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर उनको जो है डिजॉल्व कर लेती है यानी कि घोल लेती है। यानी कि हम इन दोनों को कैसे समझ सकते हैं? देखें यहाँ पर, देखिए ये एक सेल है, इसको हम मैक्रोफेज या फिर जो है व्हाइट ब्लड सेल समझते हैं। तो फैगोसाइटोसिस समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ये देखिए सॉलिड सब्सटेंस है, इसको ये सेल जो होती है जब ये सॉलिड जो है इसके संपर्क में आता है तो ये सेल जो है अंदर की तरफ जो है फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर जो है इस सॉलिड सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेती है और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। अब पिनोसाइट में देखते हैं, ये पिनोसाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बाहरी वातावरण में, इनको ये सेल जो होती है वो अपने अंदर इस तरीके से लेती है, ड्रॉपलेट जैसे इसके संपर्क में आता है उसको अंदर ले लेती है, यानी कि उसको जो एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर उसको जो है डिजॉल्व कर लेती है। इस तरीके से फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं इंडोसाइटोसिस के अंतर्गत। समझ गए? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सोसाइटोसिस के बारे में। इसमें क्या होता है? व्हेन ए सब्सटेंस प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, जब एक सब्सटेंस या पदार्थ जो होता है जब सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, नीड टू बी एक्सपोर्टेड, तब आवश्यकता पड़ती है उसको बाहर निकालने की। कहने का मतलब है कि जब एक पदार्थ जो होता है सेल के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तब उसको जो आवश्यकता होती है बाहर निकालने की। आगे बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, तो हम उसी को जो है एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आगे बात करेंगे, द वेसिकल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो सेल होती है उसके अंदर जो है वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, थैलियां प्रेजेंट होती हैं, फ्लोट टूवर्ड द आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो थैली होती है वो फ्लोट करती है, तैरती है, और तैर के कहाँ जाती है? टूवर्ड द आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होते हैं उसकी ओर जो है चली जाती है। आगे क्या होता है? फ्यूज विथ, और उस मेम्ब्रेन के साथ ये जो थैली होती है फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। हम इसके बारे में अभी डिटेल से बात कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लीजिए आप।
फ्यूज विथ उसके साथ जुड़कर जो है इट एंड ओपन अप टू रिलीज, और उसके साथ जो है जुड़ के जो है खुल जाती है और रिलीज करती है द वेस्ट व इसेंशियल सब्सटेंट आउटसाइड, और जो है रिलीज करती है वेस्ट, वो प्रोडक्ट होगा या फिर वो आवश्यक पदार्थ होगा, उसको बाहर की तरफ जो है रिलीज कर देती है। यानी कि हम इसको जो है एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कैसे। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल बाय आवर न्यूरॉन, हमारे न्यूरॉन के द्वारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को जो है रिलीज किया जाता है। तो चलिए कैसे होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए न्यूरॉन सेल है, और ये जिसका जो न्यूरॉन का जो इंड पॉइंट देख रहे हैं हम इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोड। इसी सिनेप्टिक नोड का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसी सिनेप्टिक नोड नोड में जो होती है वेसिकल पाई जाती हैं, थैलियां पाई जाती हैं। इन थैली में जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होगा या फिर इसेंशियल प्रोडक्ट होता है। ये जो है इसमें तैरती रहती हैं। तैरते हुए जब इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट या फिर एसेंशियल प्रोडक्ट जो है भर जाता है, जब आवश्यकता होती है इसको रिलीज करने की, तो ये क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। ये जो है इस सेल के जो है आउटर मेम्ब्रेन के जो है संपर्क में आती है, इससे जुड़ती हैं, जुड़कर जो है फिर ओपन हो जाती है, खुल जाती हैं आउटसाइड बाहर, और जो है इस तरीके से रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल या फिर वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बात कर लिया ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टॉपिक के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे और हम आपके लिए जो है वीडियो जो है बेहतर तरीके से बनाते रहें। इसके साथ ही आप जरूर कमेंट करिएगा अगर कहीं गलती होगी, अगर कहीं आपको लगता है सुधार की ज़रूरत है, तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट करिएगा। हम उस पर जो है आपको रिप्लाई तुरंत करेंगे। अगर कहीं भी समझ में ना आए ये टॉपिक, हमको आप तुरंत जो है मैसेज करिएगा, हम तुरंत आपको जो है उसकी रिप्लाई करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद मित्रों।